सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जैसे ही अनुपमा अनुज की ओर अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही अनुज अनुपमा को अपने आप से दूर कर देता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पास आने लायक ही नहीं हो। आज जो कुछ भी मेरी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। 6 महीने पहले जो तुमने करा था, आज उसकी वजह से मेरी बेटी आद्या मेरे पास है ही नहीं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूं। अनु, मैंने तुम्हें हर बार माफ करा है, पर लेकिन अब नहीं। अब तुमने सारी हदें पार कर दी है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी आद्या मेरे पास है ही नहीं। तुमने जो 5 साल पहले करा था, आज उस गलती की वजह से आज मैं इतना सब कुछ सहन कर रहा हूँ। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं और छोटी क्या करेंगे, पर लेकिन वो बात छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें प्यार करा, तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करी, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे बेटी से अलग होना। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ अनु, मेरा सब कुछ बिखर चुका है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि देविका पिछले 6 महीनों से आद्या को ढूंढ रही थी, और फाइनली आद्या को ढूंढ लिया देविका ने, और यहाँ पर सीधे वो अनुपमा के पास ले आई है। पर लेकिन जब देविका अनुज और अनुपमा एक साथ देखती है और वो अनुज का नया रूप देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर आद्या ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि अब पॉप्स के मन में फाइनली अनुपमा जोशी के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। पर लेकिन कहीं ना कहीं आद्या को देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि उसके पॉप्स की हालत कैसे हुई। आज उसके पॉप्स रोड पर है, भीख मांग रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह से। और इन सब चीज़ों का ब्लेम आद्या डालती है अनुपमा के ऊपर। वो कहते हैं कि अनुपमा जोशी की वजह से आज मेरी पॉप्स की ये हालत है। अनुपमा अनुज से माफ़ी मांगती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा हाथ हटा देता है और कहता है कि तुमसे मैंने कहा ना कि दूर रहो मुझसे। अनुपमा कहते कि अनुज, मैं मानती कि मैंने 5 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और जो कुछ भी 6 महीने पहले हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी मेरी। मैं तो आपके पास आपसे मिलने आ रही थी, मान की लव स्टोरी पूरी होने ही वाली थी, पर लेकिन बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उस दिन के बाद से आप मुझे आज मिल रही हैं। अनुज कहता है कि बस अनु बस, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। और इतना कहने के बाद अनुज वहाँ चला जाता है, और यहाँ पर देविका अनुपमा को संभालती है, और यहाँ पर छोटी अपने पॉप्स के पीछे जाती है। जब अनुज के सामने आद्या आती है तो अनुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कहता है कि आद्या, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आद्या कहते कि पॉप्स, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं वापस आ जाऊंगी ना, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप मम्मी के पास आप कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर अनुज कहता है कि आद्या, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, पर लेकिन अब मान की लव स्टोरी कभी पूरी नहीं होगी। अब ये अनुज सिर्फ तुम्हारा है, न कि अनुपमा का। ये सुनने के बाद तो आद्या अब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो आप चाहते थी वो आद्या को फाइनली मिल चुका है। अब क्या यहाँ पर मान की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या नहीं? क्या किस्मत कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद आद्या, अनुज और अनुपमा फिर से एक हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।